हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है लेटर सीरीज। पिछले वीडियो में हमने लेटर सीरीज का पहला भाग दिया था जिसमें 9 क्वेश्चन करवाए थे और जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताए थे। और ये लेटर सीरीज का दूसरा क्लास होगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। 9 क्वेश्चन के आगे 10वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आगे हम करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। सबसे पहला काम क्या था करना, फिर से मैं एक बार बता दूं कि सबसे पहले हम कि लेटर काउंट करते हैं कि लेटर टोटल है कितना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 1 3 4 4 3 7 1 8 1 9 10 11 12 टोटल 12 लेटर है। कितना है? 12 है। और इस 12 जो लेटर है 12 लेटर हमको मिला। अब हमको देखना है कि ये 12 किस किस नंबर से किस किस संख्या से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 2 से 3 से 4 से और 6 से इसको 6 से ये डिविजिबल है। ये 2 3 4 और 6 से भाग देने पर 12 पूरी तरह से कट जाता है। तो अब हमको देखना है कि हमको आखिर क्या क्या मतलब कितने टाइप का लेटर है। दूसरा अगला प्रोसेस जो हमारा था कि लेटर का टाइप कितना है। तो लेटर का टाइप हम देख रहे हैं कि L N और M, यहाँ पे 3 टाइप का है। तो हम यहाँ पे सीरीज ना ही 2 से बनाएंगे ना ही 3 से बनाएंगे। हम कब बनाएंगे? जब या तो 4 से बनाएंगे या तो 6 से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर लेटर कम और गैपिंग अगर ज़्यादा मिले तो एक आसान उपाय है, एक आसान तरीका है बनाने का, बिल्कुल आधा कर दो। बिल्कुल जितना लेटर है, जैसे 12 लेटर है इसका आधा कर दो। यहाँ पर भी लेटर जितना है उतना गैप भी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लेटर को बिल्कुल आधा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आधा कर दिए तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर L है तो यहाँ पर भी L है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ M है, मतलब पहला सेम मिला और अंतिम भी देख लो सेम है, अंतिम भी सेम है। तो हमको किस तरह का सीरीज मिलेगा? इधर जो रहेगा वही इधर भी मिलेगा। पहला L है यहाँ पर तो पहला यहाँ भी L है। पहला यहाँ कुछ नहीं, पहला यहाँ M है तो यहाँ पे क्या होगा? M होगा। अब तीसरे स्थान पर देखते हैं, तीसरा यहाँ M है, सॉरी N है, तो यहाँ पर तीसरा कुछ नहीं है तो यहाँ पर N होगा। अब चौथे स्थान को अगर हम देखते हैं तो चौथा स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या होगा? N होगा। पांचवा यहाँ पर M है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे M होगा। और छठा यहाँ पर L है और यहाँ पर भी L है। तो हमने क्या क्या ऐड किया इसमें? M, फिर ये N, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे M। तो हमारा आंसर आया M N M। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 11 नंबर पे। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितना लेटर है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 तो 12। इसमें भी देख लो यहाँ पे लेटर एक साथ बहुत सारा है और एकाएक यहाँ पे खाली बहुत ज़्यादा। तो हम क्या बताए थे कि सेम इस तरह से कि हाफ कर दो। कितना? तो 12 है तो 6 6 का कर दो। 2 2 4 2 6, यहाँ से कुछ इस तरह से हम कर दिए। अब यहाँ पे देख लो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई सेम है। यहाँ पे हम अगर हम देखना चाहेंगे तो ये नंबर कितना होगा? 1 2 3, ये चौथे नंबर पर, यहाँ से चौथे नंबर पर देखते हैं सेम है। 1 2 3 4, चौथे नंबर पर देख लो यहाँ भी A है यहाँ भी A है। तो पहला यहाँ पर क्या है? BA है, स्वाभाविक है यहाँ भी BA होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे तीसरे स्थान पर यहाँ पर B है तो यहाँ भी तीसरे स्थान पर क्या होगा? B होगा। और लास्ट का 2 बचा, लास्ट का 2 यहाँ पर क्या है? B है तो यहाँ भी क्या होगा? B होगा। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमने ऐड किया इसमें, B A B B और B, यानी कि BA ट्रिपल B, BA ट्रिपल B ऑप्शन नंबर जो कि हमारा डी नंबर है, डी नंबर आंसर होगा हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें भी हम
उसी तरह का हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटल कितना लेटर है, 2 1 3 2 5 2 7 3 10 2 12, 12 है तो 6 का हम कर देते हैं, 6 का कर देते हैं। और यहाँ पे एक ही बी नज़र आया और बाद बाकी सारा का सारा सब ए है, यानी कि इसमें बी भी होना है, बी भी इसमें ज़रूर आएगा। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला दोनों देख रहे हैं कि ए है। सबसे पहले सेम जैसा देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा ए है, यहाँ पर भी दूसरा ए है। अब यहाँ पर चौथा ए है, यहाँ पर भी चौथा ए है, और यहाँ पे दो सेम मिला, मतलब सेम स्थान पर सेम लेटर आने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला ए है तो पहला यहाँ भी ए होगा, तीसरा यहाँ कुछ नहीं है, तीसरा यहाँ ए है तो यहाँ पे तीसरा ए होगा, पांचवा यहाँ पर कुछ नहीं है, सॉरी छठा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ छठा क्या है, ए है तो ए होगा। यहाँ पर पांचवा कुछ नहीं है, यहाँ पांचवा बी है तो यहाँ पे पांचवा क्या होगा, बी होगा। अब हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है ए और बी, ट्रिपल ए बी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो हमारा पहला ऑप्शन नंबर सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में काउंट करते हैं सबसे पहले कितना लेटर है, 1 2 2 3 5 2 7 2 9 3 12 1 13 2 15 2 17 1 18। अब देखो यहाँ पे 18 किससे किससे डिविजेबल है, 18 3 से है, 2 से है, 18 लेटर था ना, हाँ 18 लेटर, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 6 से, उसके बाद 9 से। तो 9 का इतना बड़ा तो सीरीज नहीं बनता है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टाइप कितना है लेटर का, 1 2 टाइप का है, ए बी सी 1 2 3 टाइप का लेटर हमारा है। तो 3 से हम जब भी बनाएंगे तो 3 से अधिक का बनाएंगे, यानी कि 6 का हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो 6 का पेयर बनाएंगे तो 2 3 5 1 6 2 2 4 2 6, कुछ इस तरह का पेयर हमारा बनेगा, 6 का 3 पेयर बनेगा, 18 है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला सी है, यहाँ पहला कुछ नहीं, यहाँ पहला कुछ नहीं है। तो अब हम आगे चेक कर लेते हैं कि आगे का तो एक जैसा तो नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, हाँ बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे ए होगा। अब यहाँ पे पहला स्थान सी था तो पहला यहाँ सी, पहला सी यहाँ पे हो जाएगा। अब हम देखते हैं उसके बाद 3 लगातार बी है, इसमें भी 3 लगातार बी है, इसमें भी 3। अब चौथे स्थान को देखना है, तो चौथा स्थान केवल इसी में भरा हुआ है, अगले स्थान यानी छठा स्थान इसमें एक ही बचा हुआ है, बी है। तो यहाँ भी क्या होगा, बी होगा, यहाँ भी बी होगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया आंसर, ए बी सी सी और बी, ए बी सी सी बी, कुछ इस तरह का ए बी डबल सी बी, ए बी डबल सी बी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी डबल सी बी ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। 14 नंबर हमारा टोटल लेटर यहाँ पे कितना है, काउंट कर लेते हैं, 2 3 5 1 6 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 1 17 18 19 20 है। कितना लेटर है, 20 है। तो 20 2 से डिविजेबल है, 4 से डिविजेबल है और 5 से डिविजेबल है और 10 से भी डिविजेबल है। तो 10 इतना बड़ा सीरीज नहीं बनता है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसमें कितने टाइप का लेटर है। ए बी सी 3 टाइप का लेटर है, डी नहीं है, ए बी सी 3 टाइप का है। तो हम जब भी बनाएंगे तो 2 से ज़्यादा का बनाएंगे। हम कितने का बनाएंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। तो 2 2 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का पेयर हम यहाँ पे बनाए। अब यहाँ पे देखो बी सी ए बी निकला है, बी सी ए बी एक पेयर कंप्लीट है। यहाँ पे बी सी ए है तो बी सी ए बी का सब में तो अब डिविजेबल करके सब में एक एक करके तो नहीं देख सकते, जरूरी है अगर एक मिल गया तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, वैसे एक एक करके भी लिखोगे तो हमारा आंसर वही आएगा। तो जबकि हमारा एक पेयर कंप्लीट है तो हम उसी पे बैठाते हैं। बी सी ए बी है तो बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, हमारा आंसर मिल गया आसानी से। अब देख लो यहाँ पे हमारा आंसर जो कि आया है सी ए बी और यहाँ पे क्या है सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा। अब हम चलते हैं
15 नंबर क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में टोटल काउंट कर लेते हैं कितना लेटर है। 2, 1 3, 3 6, 7, 4 11, 1 12, 3 15, 1 16, 2 18, 2 20 लेटर है। टोटल कितना है? 20 है। 20 लेटर है तो 2 से, 4 से, 5 से और 10 से डिविजेबल होगा। लेटर कितने टाइप का लेटर है? यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी 3 टाइप का लेटर है। स्वाभाविक है 2 से ज़्यादा का पेयर बनेगा। जब भी बनेगा कितना का बनेगा? 4 का बनेगा। 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 4 का पेयर बना। अब देखो यहाँ भी एक पेयर कंप्लीट है, ए सी है। अब देख लो ए सी, ठीक है, ए सी। यहाँ पे फिर ए बी वाला भी है, ए बी वाला भी है, यानी कि ए बी ए सी, ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। अब देखो मेरा पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या आंसर आया हमारा। आंसर आया ए सी बी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर पहला आंसर आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो सबसे पहले क्या देखना है कि टोटल कितना लेटर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना लेटर है? 12 लेटर है। तो ये 2 से, 3 से, 4 से, 6 से डिविजेबल है। अब देखते हैं कि लेटर का टाइप कितना है। टाइप कितना है? 2 ही टाइप का लेटर है। तो हम कितने से बनाएंगे? या तो 3 से बनाएंगे सीरीज, या तो 4 से बनाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले 3 से बना के देख लेते हैं। 3 का, अब देखो 3 का बनाने से पता चला कि यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सी है। तो 3 से पाला नहीं पड़ने वाला है, कहे कि एक जैसा नहीं मिला हमारा। तो अब हम कितना से लेके चलेंगे? 4 को लेके चलेंगे। यहाँ पे देख लो 2 2 4 का। अब देखो 4 लेने से तो कंप्लीट बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पहला बी है, यहाँ पहला कुछ नहीं है, पहला कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान से क्लियर हो जाता है कि यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, एक जैसा मिला। और उसके अगले यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बी है, यानी कि लास्ट भी 2 एक जैसा मिल रहा सेम स्थान पे। और यहाँ भी लास्ट में बी और बी है। स्वाभाविक है कि पहला स्थान से जो मतलब इधर जो सीरीज बनेगा वही उधर भी बनेगा। तो यहाँ पे देखो कि क्या है, बी है पहला, तो बी यहाँ पे पहला होगा, बी यहाँ पर भी पहला। तो ये कंप्लीट हो गया, बी डबल सी बी, हमारा आंसर निकल गया। हमारा आंसर क्या आया? यहाँ से सी, इधर से बी आया, यहाँ से सी और यहाँ से बी आया। सी बी हमारा ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे टोटल लेटर 2 3 5 1 6 3 9 10 2 12 13 2 15 1 16 2 18 लेटर टोटल है। 18 है तो 18 कितना कितना से डिविजेबल होगा? 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। 2 3 और 6 से डिविजेबल होगा। अब देखते हैं कि लेटर का टाइप यहाँ पे कितना है? 3 है। ए बी सी 3 टाइप का यहाँ पे लेटर है। तो 3 से ज़्यादा का सीरीज हम बनाएंगे, 6 का बनाएंगे सीरीज। तो 6 का कुछ इस तरह से बनेगा, 2 2 4 2 6 3 4 5 6 और इधर भी 6। अब देख लो पहला यहाँ सी है, पहला सी है, तो यहाँ पहला क्या होगा? यहाँ भी पहला सी होगा। अब दूसरा देखो यहाँ कुछ नहीं है, दूसरा यहाँ ए है, दूसरा यहाँ ए है, तो ए यहाँ पे मिल गया, ए यहाँ पे होगा। अब देख लो अगले स्थान पर, तीसरे स्थान पर यहाँ बी है, तीसरा स्थान यहाँ बी है, यहाँ भी तीसरा स्थान बी है। चौथे स्थान को देखते हैं, चौथा स्थान यहाँ बी है, यहाँ पे चौथा स्थान पर बी होगा, यहाँ भी चौथे स्थान पर बी होगा। अब पांचवें स्थान देखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, कंप्लीट है। छठे स्थान यहाँ पे खाली है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे सी होगा। अब देख लो हमारा आंसर क्या निकला? ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। टोटल लेटर यहाँ काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 3 6 7 3 10 1 11 3 14 1 15 2 17 1 18 2 20 लेटर टोटल है।
लेटर टोटल 20 है, 20, 2, 4, 5 और 10, ये सबसे डिविजिबल है। अब देख लो यहाँ पे हमको लेना कितने का सीरीज लेना है, देख लेते हैं कि लेटर का टाइप कितना है। ई एफ जी आई 4 टाइप का लेटर है, 4 है, तो हम 4 से ज़्यादा का सीरीज बनाएंगे। कितना का बनाएंगे, 5 का बनाएंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 5 और 5, ठीक है। अब देख लो जी पहले स्थान पर यहाँ है, पहले स्थान पर यहाँ भी है, पहले स्थान पर यहाँ है, तो यहाँ पहला स्थान खाली है तो यहाँ पे जी हो जाएगा। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरा में यहाँ एफ है, यहाँ पे दूसरा एफ है, यहाँ भी दूसरा एफ है, यहाँ दूसरा खाली है तो यहाँ भी क्या होगा, एफ होगा। तीसरे स्थान को देखते हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है और यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। अब देख लो लास्ट में 2 आई है, यहाँ भी 2 आई है, यहाँ 2 आई हो जाएगा, यहाँ भी 2 आई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, आई एफ जी आई ई, जी आई ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कुछ इस तरह से है। टोटल लेटर 1, 4, 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 14, 1, 15, 2, 17, 1, 18, 4, 22 लेटर है टोटल। अब देखो 22 अगर हम डिविजिबल की बात करें, ये किसी से है नहीं है ना, 1 से है और खुद से 22 से है डिविजिबल। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो जब भी डिविजिबल वाला कोई लेटर नहीं आता है उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं कि उसके नज़दीकी वाला डिविजिबल ले लेते हैं, उससे नीचे का, यानी कि 22 से नीचे कोई ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा किसी भी नंबर से, ये 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। 21 भी है लेकिन 20 ज़्यादा से डिविजिबल होगा। अब देख लो यहाँ पे 21, 20 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है और 10 से भी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कितने टाइप का लेटर है। यहाँ पर ए बी सी 3 टाइप का लेटर हमको दिख रहा है, तो 3 से ज़्यादा का सीरीज लेंगे हम। कितना का लेंगे, 4 का लेंगे। 4 का पेयर हम बनाते हैं, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, ये 4, ये 4, ठीक है। 2 बच गया मतलब किसी भी सीरीज का पहला 2 मिलना चाहिए इससे, ठीक है। अब देख लो सी ए यहाँ पर है, सी ए यहाँ पर है, मिल गया, सी ए यहाँ पर भी है, यानी कि एक जैसा पेयर हमको इसमें मिलने वाला है। अब देख लो तो सबसे पहले स्थान की बात करते हैं, तो पहला यहाँ कुछ नहीं है, पहला सी है, सी है, सी है, सी है, इसमें भी सी है, तो पहला इसमें सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरे स्थान को देखते हैं। दूसरा स्थान में यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है, तो स्वाभाविक है यहाँ भी और यहाँ भी क्या होगा, ए और ए होगा। अब देख लो कहाँ पे खाली है, और कहीं पे एक जगह और खाली है, अंतिम वाला यहाँ बी है और ये भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो स्वाभाविक है यहाँ भी क्या होगा, अंतिम बी होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकला कुछ सी ए बी ए, सी ए बी ए, सी ए बी। ओ एक 5वें स्थान यहाँ पे खाली है, 5वां स्थान पे देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, सॉरी 5वां नहीं, यहाँ पे तीसरा स्थान सी सी, यहाँ भी सी है, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ सी ए बी सी ए बी सी ए, सी ए बी सी ए हमारा आंसर निकला, सी ए बी सी ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर में। यहाँ पे टोटल लेटर की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 3, 10, 1, 11, 1, 12, 13, 2, 15, 3, 18, 1, 19, 1, 20, तो टोटल 22 लेटर इसमें भी है। तो 22 से कम लेंगे, कितना का लेंगे, तो 20 लेना पड़ेगा। 20 लेना पड़ेगा तो 2, 4, 5 और 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ए बी सी 3 टाइप का लेटर है, तो हम कितना का सीरीज बनाएंगे, 4 का सीरीज बनाएंगे। 4 का सीरीज हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, 4, 4,
कुछ इस तरह का सीरीज हम बनाएंगे। और लास्ट का जो हमारा बचा अंतिम वाला जो स्टार्टिंग का ए बी है, तो यहाँ से पता चल गया कि यहाँ ए बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी ए स्टार्टिंग का है, ए बी यहाँ भी स्टार्टिंग का है। तो हम यहाँ इससे क्या पता चला कि पहला दोनों ए बी होगा, पहला दोनों क्या होगा, ए बी होगा, ए बी होगा, यहाँ भी ए बी होगा। अब हम देख लेते हैं अगले 3 स्थान का। अगले 3 स्थान क्या है हमारा, बी सी ए बी हो गया। अगले 2 स्थान है सी ए, क्या है हमारा, सी ए है, सी ए है, इसमें भी सी ए होगा, इसमें सी ए है, इसमें भी सी ए होगा। अब हम यहाँ से आंसर निकाल के देखते हैं कि बी ए सी ए, सी ए, बी ए सी ए, बी ए सी ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नंबर सीरीज, जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को कवर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।